हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम। क्लासेस में अदर क्लासेस में भी आप सीख चुके हैं स्टैटिक्स के बारे में। आज फिर हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक्स जो है जिसके अंदर हमें मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों चीज़ हम सीखेंगे। तो मीन, मोड, मीडियन हम क्या सीखते थे कि छोटी क्लासेस में, अगर किसी भी क्लास में हमें सीखते थे कि हमारे पास मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मीन जो होता है एक प्रकार का एवरेज होता है, और हमारे पास मीडियन जो होता है जो बीच की संख्या होती है, मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म होती है। तो मिडल टर्म, और उसके बाद मोड जो होता है वो हमारे पास क्या होता था, वो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार क्या है, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल इसी के लिए ले। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 1 2 2 3 4, ये हमारे पास कोई संख्या है। तो हमारे पास इस संख्या का हमें पूछा जाए कि मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, ऊपर इन सब का जोड़, ऊपर क्या होता है इनका जोड़, 2 + 3 + 4, एक 2 और था यहाँ पे, +2 अपोन में कितनी संख्याएं हैं, 3 और 2 5। तो यहाँ पे इनका जोड़ हो जाएगा 3 और 2 6, और 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, 10 और 2 12, 12/5। हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा क्या आ जाएगा 10, और पॉइंट लगा के 5 4 जा 20, 2.4 हमारे पास क्या आ जाता है मीन। तो इसे मीन निकालते हैं। मोड क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसमें 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड जो है वो 2 है। और मीडियन जो होता है, मीडियन पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, और इसमें बीच की संख्या, दो इस तरफ से छोड़ दिए, दो इस तरफ से छोड़ दिए, 2 जो है वो बीच में है। तो ये हमारे पास 9th क्लास में हम सीख के आए थे कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड और मीडियन। मोड जो होता है वो रिपीटेड संख्या, सबसे ज़्यादा बार रिपीट है जैसे 2, और मीडियन जो होता है मिडिल टर्म होती है, बीच की संख्या होती है। तो ये हमारे पास मीन, मोड, मीडियन आप 9th क्लास तक सीख के आए थे। अब जो हमारे पास मीन, मोड, मीडियन है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले मीन जो होता है, मीन के लिए हमारे पास मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम यूज करेंगे। दूसरा जो मेथड होता है इसमें अजूम मीन मेथड, अजूम मीन मेथड, तो ये एक मेथड का नाम होता है। और तीसरा जो मेथड होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो ये तीनों मेथड के बारे में हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि तीनों मेथड क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, जिसमें मैं तीनों मेथड करवाता हूँ एक्सरसाइज में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट मेथड। तो ये हमने एक कोई क्या बना दी, टेबल तैयार कर दी, कोई सर्वे हमने किया जिसमें 15 से 25 ये हमारे पास कोई इंटरवल है। तो इंटरवल किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्लास में मार्क्स का हो सकता है, किसी के घर का सर्वे हो सकता है, तो किसी भी चीज़ का। तो क्लास इंटरवल हो गया हमारे पास, तो हम निकालते हैं एक्स आई। तो एक्स आई क्या होता है, एक्स आई जो होता है हमारे पास, एक्स आई, एक्स आई हम निकालते हैं। एक्स आई जो होता है हमारे पास क्लास मार्क्स होता है। तो सबसे पहले मैं इस क्लास मार्क्स के बारे में बता देता हूँ ये क्या होता है। एक्स आई जब हम निकालते हैं एक्स आई, तो जैसे हमारे पास क्लास मार्क्स है 15 to 25, तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए हमारे पास होता है इन दोनों का ऊपर जोड़ बाय में 2। तो क्लास मार्क्स आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, बाय में 2 क्या आ जाएगा 20, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास इन दोनों के बीच इनका जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। सेम ऐसे इन दोनों को जोड़ करेंगे, और या फिर सीधा ही देखो 25 और 35 के बीच में क्या है 30 है, और 35 और 45 के बीच में 40 है। जो बीच की संख्या होती है वो होता है क्लास मार्क्स, जो एक्सआई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास, या फिर इन दोनों के बीच में अंतर चल रहा है 10 का, 5 से डिवाइड करें और आगे वाले में ऐड कर दें। कौन सा भी तरीका आप याद रख सकते हो, मतलब इनके बीच की संख्या देखनी होती है। तो यहाँ पे 70 आ जाएगा और यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आई आ गया। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एफ आई एक्स आई की क्या होती है, गुणा होती है। इन दोनों के आपस में गुणा करनी होती है। 2 और 6 की करेंगे 12, तो 120। 11 की 3 के साथ करेंगे 33, और 0
क्या आ जाएगा, 7 की 4 के साथ करेंगे 28 और 0 इनके साथ है, 5 की 4 के साथ करेंगे 20 और 0 इनके साथ है, 6 की 4 के साथ करेंगे 24 और 0 साथ में इनके, 2 की और 7 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, 80 की 1 के साथ करेंगे तो 80। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा जोड़। जोड़ के लिए क्या होता है कि हम समेशन लगाते हैं, समेशन का मतलब होता है इनका जोड़, समेशन एफ आई एक्स आई। तो समेशन का मतलब होता है जोड़ यहाँ पे। तो इनका ऊपर वालों का जोड़ करें तो ऊपर सबसे पहले यहाँ पे 0 है तो सब पे ऊपर 0 आ जाएगी। 2 और 8 को जोड़ेंगे 10, 10 और 13, 13 के साथ 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 और 17 के साथ 4 को जोड़ेंगे 20, 17 के साथ 4 को जोड़ेंगे 21, 21 के साथ हम किसको जोड़ेंगे 21 के साथ, और 21 के साथ 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 क्या आ जाएगा 13। तो 1390 हमारे पास क्या आ गया, इनका जोड़ आ गया। उसके बाद यहाँ पे समेशन एफ आई, ये जो कितनी फ्रीक्वेंसी कितने पे हमने सर्वे किया गया है, तो 6 और 11 और 7 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24 और 4 ऐड करेंगे 28, 28 में 4 ऐड करेंगे 32, 32 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ये हमारे पास एफ आई आ गया है। तो मीन निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है, मीन इजिकल टू में समेसन एफ आई एक्स आई, ये डायरेक्ट मेथड होता है अपॉन में समेसन एफ आई। तो यहाँ पे 1390 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 35। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे या पहले 5 से इसको कैंसिल कर लें, 5 7 जा 35, 5 से कैंसिल करें 5 2 जा 10, 3 बच जाएगा और 5 से काटेंगे इसको तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो क्या आ जाएगा 40 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पे चला जाएगा 35, 4 बच जाएगा 8, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको या तो डिवाइड कर लो इसके साथ, 2 7 8 को 7 से, 7 की टेबल पे 7 3 जा 21 और यहाँ पे बच जाएगा 6 और 8। तो यहाँ से हम लेके चले 7 9 जा 30, 7 9 जा 63, यहाँ पे बच जाएगा 5, पॉइंट लगा के ऊपर से 0 उतार लें तो 7 7 जा क्या आ जाएगा 49 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ऊपर से 0 एक और उतार, 7 1 जा 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस टाइप से 39.71। या फिर पॉइंट के बाद एक अक्षर और सोल्व कर लेते हैं जिससे क्या हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 है। तो ये 5 से कम है तो आगे वाला सीधा ही लिख सकते हैं हम, और 5 से ज़्यादा होता तो एक इसमें ऐड हो जाता 39.71। तो मीन क्या आ गया हमारे पास, मीन मीन इज इक्वल टू में आ गया हमारे पास 39.71। तो ये हमारे पास मीन हो गया। अब हम करते हैं दूसरा मेथड हमारे पास जो कि है, ये तो हमारे पास कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया। अब हम मेथड का यूज करेंगे अजूम मीन मेथड। दूसरे मेथड का नाम है अजूम मीन मेथड। तो ये जो मेथड हम लगा रहे हैं सेम उसी क्वेश्चन पे लगा रहे हैं और देखते हैं मीन इससे भी सेम आएगा क्या। तो अजूम मीन में क्या होता है, ए हमें मानना होता है। ए क्या मानना होता है, ये जो एक्स आई है इसको हमें थोड़ी कैलकुलेशन को कम करना होता है। जो जैसे मल्टीप्लाई किया था, अब हमारे पास कैलकुलेशन को कम करना होता है और ए मानना होता है। अजूम मीन का नाम है ए। तो यहाँ पे बीच की संख्या, जैसे यहाँ पे 3 इस साइड छोड़ दे 3 इस साइड छोड़ दे तो बीच में क्या है 50 है। तो अजूम हमने का मान लिया कि 50 हमारे पास क्या लगभग मीन आएगा। तो ये मीन हमने मान के चले हैं अजूम। तो यहाँ पे डी आई निकालना होता है, डी आई। तो क्या होता है, एक्स आई में से माइनस ए करते हैं। तो यहाँ पे एक्स आई 20 में से 50 को माइनस करें तो माइनस का 30। अब यहाँ पे क्या करें, 30 में से 50 को माइनस करें। देखो 30 है यहाँ पे और ए जो हमारे पास वो 50 है। तो यहाँ पे माइनस करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20। अब यहाँ से क्या करें, 40 में से 50 को माइनस करें तो माइनस का 10। 50 में से 50 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0। सेम यहाँ से क्या करें हम, 60 में से 50 को माइनस करें, अब प्लस का 10, ऊपर वाले माइनस से 0 से ऊपर और नीचे वाले प्लस के। 70 में से माइनस करें 50 को,
20 और 80 में से माइनस करें 50 को 30। तो ये हमारे पास क्या आ गया DI। कैलकुलेशन को कम करना हमें, इसकी डायरेक्ट मेथड था, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते थे, एज्यूम मीन में इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, FI की किसके साथ, DI के साथ। तो 6 की 3 के साथ करेंगे 18 और माइनस का है प्लस माइनस, माइनस का 180। उसके बाद 2 की और 11 की करें 22 और 0 है इसके साथ तो 220 माइनस का 0, 10 की और 7 की करेंगे माइनस का 70। उसके बाद 0 के साथ करेंगे 0, 4 के साथ करेंगे 10 की 40, 2 के साथ करेंगे 2 की 4 या 20 की 2 के साथ करेंगे 40। उसके बाद या 30 की 1 के साथ करेंगे 30। तो यहाँ पे अब हमारे पास समेसन FI DI मतलब इनका जोड़ कितना आया हमारे पास। तो जोड़ कितना आया है देखते हैं, और समेसन FI जो हमारे पास ये पहले से हमने इसका कैलकुलेशन किया था, कितना आया था 35 था। इनका हम जोड़ करें, देखो यहाँ पे प्लस के कितने हमारे पास 40 और 40 80 और 30 क्या आ जाएगा 110, और माइनस के जो है हमारे पास ये है 110 को माइनस कर दें हम सीधा इसके अंदर से, तो 70 ये गया और 40 ये घटाएंगे तो 140 और 220 को जोड़ेंगे तो माइनस का 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे मीन निकालना है किस मेथड से, अजूम मीन से। तो मीन इज इक्वल टू में इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास A प्लस में समेसन FI/DI बटे में समेसन FI। तो A हमारे पास क्या है जो हमने माना है 50 प्लस में ये माइनस का है 360, एक बार ब्रैकेट यूज कर लें, अपॉन में 35। सोल्व करें यहाँ से 50 प्लस माइनस माइनस 360 में को 35 से डिवाइड कर दें। या तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास मीन निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे मीन लिखे, 35 को इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो या फिर 5 से पहले कर दें, 5 7 जा 35 और 5 से इसको करें 5 7 जा 35 और 1 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारेंगे 5 2 जा 10। अब यहाँ से इसको डिवाइड करें 7 से, 7 से करें इसको, 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 0, ऊपर से 2 उतारा। अब ये जाएगा नहीं, तो कई बच्चे क्या होते हैं डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, नहीं यहाँ पे पहले 0 लगाओ फिर पॉइंट लगाएंगे हम। अब 0 उतारेंगे तो 7 की टेबल पे 7 2 जा 14, यहाँ पे अब यहाँ पे बच जाता है 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6, तो ऊपर से 0 उतारेंगे तो क्या आ जाएगा 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, तो 56 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारें तो अब 5 पे चला जाएगा। ऐसे ही हम इसको छोड़ दें तो 10.28 हम इसके अंदर से माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 50 में से माइनस कर दें 10.28, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 से वैसे बड़ा है 5 भी है तो भी इसके अंदर क्या कर दें हम इसको ऐड कर दें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 50 में से माइनस करते हैं हम 10.29, तो क्या आ जाएगा माइनस करें पॉइंट के बाद कुछ नहीं 0 लगा दो, तो यहाँ पे कैरी लें 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, यहाँ पे बच जाएगा 9, यहाँ पे बच जाएगा 39, तो 39.71 ये हमारे पास क्या आ जाता है। सो मीन इज इक्वल टू में इस मेथड से क्या आ गया 39.71। तो ये कौन सा मेथड था, अज्यूम मीन मेथड है। क्या दोनों का सेम आया है, तो देखो यहाँ पे 39.71 जो डायरेक्ट मेथड हमने यूज किया था इसमें, और यहाँ पे भी 39.71 जो कि हमने कौन सा मेथड यूज किया, अज्यूम मीन मेथड। तीसरा मेथड करते हैं हम, तो देखते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से भी क्या मीन सेम आएगा। तो यही हमने इंटरवल लिया है और इसी को हम आगे सोल्व करते हैं। तो ये कहाँ नहीं लग सकता वो भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो अब हम करते हैं अजूम स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि हमारे पास तीसरा मेथड है, तो इसको हम सोल्व करते हैं तीसरे मेथड से। तो पहले ये इंटरवल है xi तक है हमारे पास, उससे पहले di निकालते हैं। तो a मान के चलते हैं हमारे पास, यहाँ तक तो सेम होता है di तक भी सेम रहेगा,
तो बीच में ए हमारे पास बीच की संख्या है 50 है, 30 या 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। तो हमारे पास एक्स आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए जो डी आई निकालने का फार्मूला है, तो 20 माइनस में 50 क्या आ जाएगा माइनस का 30, और 30 माइनस में 50 माइनस करे तो माइनस का 20, 40 माइनस में 50 माइनस करे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, 50 में से 50 को माइनस कर दें क्या आ जाएगा 0, और उसके बाद 60 में से 50 को माइनस कर दे 10, 70 में से 50 को माइनस कर दे 20, 80 में से 50 को माइनस कर दे 30। तो ये हमने डी आई निकाला है। तो डी आई निकालने के बाद ये और कम होता है। तो कैलकुलेशन को और कम करने के लिए हमारे पास होता है यू आई। तो यू आई क्या होता है, तो देखो हमारे पास यू आई वाला मेथड कब लगेगा ये भी हम देखते हैं। अगर इनके बीच का अंतर सेम चल रहा है तभी ये मेथड लगेगा। जैसे ही देखो इनमें सब में 10-10 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पे एच जो है क्लास साइज जो है वो 10 का है, क्लास साइज होता है एच, तो यहाँ पे 10 है। तो जो हमारे पास डी आई आया है उसको एच से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 30 को -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, 0 से 0 कट जाएगा। -20 को 10 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 काट के 2 आ जाएगा माइनस का। -10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, उसके बाद 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3। तो ये हमारे पास यू आई आ जाता है कैलकुलेशन को और कम करने के लिए। अब एफ आई की यू आई के साथ गुणा करनी होती है, तो डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई की गुणा होती है, इसमें डी आई के साथ होती है, लास्ट स्टेप डेविएशन में यू आई के साथ गुणा करनी होती है। तो अब हम गुणा करें इसकी 6 की -3 के साथ तो -18, 11 की 2 के साथ करें -22, और 7 की 1 के साथ करें 7, 0 के साथ करेंगे 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। अब इसका जोड़ समेसन एफ आई यू आई, समेसन क्या लगाते हैं क्योंकि इनका हम जोड़ कर रहे हैं। तो ऊपर वाले का जोड़ करें यहाँ तक, इससे पहले वाले में 360 आया था, इसमें 36 आएगा। मतलब क्या होता है देखो यहाँ पे ये सॉरी ये भी माइनस का था हमारे पास, तो 4 7 7 से 7 कट गया, 4 यहाँ पे घटाएंगे तो 14, 14 में 22 ऐड करेंगे -36। सेम आएगा डी आई के अंदर भी और इसके अंदर भी, बस उसमें 0 का ही फर्क है। लेकिन मेथड क्या हो जाता है यहाँ पे मीन निकालने का फार्मूला क्या होगा, क्या कुछ चेंज होगा। ए प्लस में समेसन एफ आई यू आई बटे में समेसन एफ आई गुणा में एच आ जाता है। जो हमने कम किया था डिवाइड किया था वही अब हमें क्या करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ए प्लस में यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर ले, माइनस का 36 है अपॉन में यहाँ पे 35, ये वाला जो समेसन एफ आई है वो 35 इनका जोड़ है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 10 है, तो यहाँ पे ए प्लस ए की जगह कितना है वही 50, इसकी वैल्यू भी रख दें, माइनस का 360 हो जाएगा बटे में 35 हो जाएगा। सेम यही मैंने माइनस डिवाइड अभी हमने किया था इससे पहले वाले में, तो 50 में से माइनस कर देंगे 10.29, तो यही क्या आ जाएगा 39.71 था, तो 71। तो सो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन इक्वल में इस फार्मूले से भी क्या आया हमारे पास मीन सेम आया है। ये वाला स्टेप यहाँ जाके तो दोनों में सेम था, देखो स्टेप डेविएशन में भी और अजूम मीन में भी। अजूम मीन में भी यहाँ जा करके तो दो बिल्कुल सेम हो गया था, तो यहाँ भी क्या हो गया हमारे पास यहाँ जा करके तो इसमें भी सेम हो चुका है। तो मीन हमारे पास क्या आ गया है, तो ये हमारे पास 3 मेथड थे, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा अजूम मीन, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड अपने आप में अच्छे हैं, कम से कम आपको दूसरा मेथड यूज करना ही होगा क्वेश्चनों में, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब दूसरा मेथड हमारे पास मोड और मीडियन। अब हम करते हैं मोड। तो मोड हमारे पास जो सबसे ज़्यादा होती है वही, तो देखो यहाँ पे मोड कैसे निकालते हैं, यहाँ मोड निकालने के लिए सबसे बड़ा तो इसका फार्मूला होता है। ये अगर ये आपने याद कर लिया, वैसे एग्जाम से
ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको क्या है कि हमें मल्टीप्लाई एच, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये भी इसमें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ी जो वैल्यू है इसके अंदर, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो वाली वैल्यू हमारे पास F1 का काम करती है, तो 11 है। इससे पहले 1 से पहले क्या आता है, 0, तो F0 का काम कौन करता है, हमारे पास 10 आ गया। F2 जो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो F2 क्या आ जाएगा, इसके बाद वाली 8 आ जाएगी। मतलब जो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या, इसमें इसके इर्द गिर्द सभी संख्याएं आ जाती है। इससे पहले वाली F0 के बाद वाली F2 और इसके सामने वाली, ये वाली जो सामने वाली, इसमें लिमिट है हमारे पास दो, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट L होती है 65, लोअर लिमिट। इसके बाद H जो होता है क्लास साइज, इसका साइज कितना है, 10 का है, तो अंतर इनमें कितने का है, 10 का अंतर है, तो ये क्लास साइज हो गया। तो यही सारी वैल्यू हमें बस फार्मूले में पुट करनी है, ये हमारे पास मोड हो जाता है। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू F1, से पहले वाली F0, उसके बाद F2, इसके सामने वाली लोअर लिमिट 65, इनके बीच का अंतर क्लास साइज होता है, जो कि हमारे पास 10 है। तो अब यहाँ पे मोड निकाले तो फार्मूले में 65 प्लस में F1 हमारे पास 11 माइनस में ये कितना है, 10 है, और 2 मल्टीप्लाई में 11 माइनस में 10 माइनस में 8 मल्टीप्लाई H की जगह 10, ये हमने बस सोल्व करना है। अब 65 प्लस 11 में से 10 गए तो क्या जाएगा 1, और 22 में से 10 और 8 क्या जाएगा 18 माइनस के, और मल्टीप्लाई 10 वन जा 10। तो यहाँ पे 65 प्लस में 10 बाय में कितना बच जाएगा, 22 में से 18 माइनस करेंगे 4, 4 से 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा 4, 2 5 जा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4.5, तो यह आ जाएगा 2, इसमें ऐड करेंगे 65 में 2.5, इसके बाद पॉइंट नहीं है, जीरो लगा सकते हैं, 576, तो 67.5, ये हमारे पास क्या आ गया, सो मोड। तो ये हमारे पास मोड है, बिल्कुल आसान है, मोड का कॉन्सेप्ट है। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, और हमारे पास कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू ये है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये ऊपर पूछते हैं बच्चे, नीचे पूछते हैं, कहीं नहीं, ये बीच में या ऊपर के यहीं पे होती है लगभग। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मोड आ गया। लास्ट हम करते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या होता है कि हमारे पास मिडिल टर्म होती है वैसे तो कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन निकालना है, तो हमारे पास कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे। कैसे पता चलता है, अगर यहाँ पे इसका टोटल नीचे बन रहा है जितना जैसे दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो वो जैसे अब हमारे पास सोल्व करें तो 1, इसका 1 प्लस 2, ऊपर वाला 1 और ये 2 जोड़ेंगे तो 3 टोटल करना होता है इनका। ऊपर वाला 3 प्लस 1 यहाँ पे तो 4, ऊपर वाला ये 4 प्लस ये वाला 5 9, यहाँ पे ऊपर वाला 9 प्लस 6 को ऐड करेंगे 15, अब ऊपर वाले 15 में ये 2 ऐड करेंगे 17, 17 में ये 3 ऐड करेंगे 20। तो हमारे पास सर्वे किया गया है 20 मेंबर्स पे। तो यहाँ 20 बन जाता है तो पता चल जाता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है। तो एन क्या होता है, इसके अंदर एक एन होती है टर्म, तो एन जो है टोटल संख्या, जो टोटल एन ये है। तो सो हमारे पास अब निकाले n/2, इसका आधा कर दें 20 का, तो कितना आ गया 10। इस 10 से कम हमारे पास क्या होगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF होगा, इस 10 से कम 9 आ गया। उसके बाद इस 9 से अगली लाइन, ये 9 है, और 9 से अगली लाइन ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में हमारा F होगा जो कि कितना है 6 है। इस 6 के सामने, 6 के सामने जो है हमारे पास ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट L होती है, तो L हमारे पास कितना है 50 है, और इनके बीच का अंतर जो साइज क्लास साइज है H, वो कितना है हमारे पास 10 का है। इस पूरी चीज़ों को यूज करके हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, यहाँ पे जो टोटल है, टोटल को 2 से डिवाइड करके, और 10 से जो कम है वो हमारा CF, CF से अगली लाइन में F, F के सामने जो है लोअर लिमिट L, और उनके क्लास साइज H, चाहे
अंतर अलग अलग हो तो भी हमारे पास एच क्या होगा, यहाँ लास्ट वाले यहाँ जो है उसका होगा। तो मीडियन इक्वल में फार्मूला होता है हमारे पास एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ बटे एफ गुणा में एच होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो n हमारे पास l क्या आया है 50, प्लस में n/2 कितना है 10, माइनस में सी एफ है 9, एफ हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई एच कितना है 10 है। तो सोल्व करें इसको, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 50 प्लस में 1 की 10 के साथ करेंगे 10/6, इसको डिवाइड करेंगे 10 को 6 से, तो क्या आ जाएगा वो 50 में ऐड कर देंगे, 6 1 जा 6, पॉइंट लगा के यहाँ 4 बच जाएगा। तो यहाँ से 4, यहाँ ऊपर से 0 उतारेंगे, 6 6 जा 36, और फिर 4 बच जाएगा, 6 6 जा 36, तो ये 6.67 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 में ऐड करेंगे तो 51.67, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो मीडियन। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट थे मीन मोड मीडियन, जो कि इस चैप्टर में हमारे पास यूज होंगे। तो आशा आपको समझ में आएंगे। तो धन्यवाद।